जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके लिए नित्य नई जानकारी लेकर के हाजिर होता रहता है। उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है मंगल का राशि परिवर्तन। आज 1 जुलाई को मंगल ने अपनी नीच राशि को छोड़ करके, कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में अपना स्थान परिवर्तन किया है। आज रात वो 30 जून की रात को 3:20 पे मंगल का राशि परिवर्तन हुआ और वो सिंह राशि के अंदर अपना गोचर शुरू कर रहे हैं। मंगल क्या है? मंगल एक ऊर्जा देने वाला ग्रह है। मंगल एक पराक्रम वाला ग्रह है। मंगल एक साहस का ग्रह है। मंगल अग्नि तत्व होता है, क्षत्रिय वर्ण का होता है। तो जिन जातकों का कुंडली में अगर मंगल शुभ प्रभाव में होता है तो ऐसे जातक बहुत मेहनती, पराक्रमी, हर काम को हिम्मत के साथ करने वाले और किसी काम से पीछे नहीं हटते हैं। जिनका कुंडली में मंगल दोष हो या मंगल खराब होता है, मंगल नीच का होता है, तो ऐसे जो जातक हैं उनके अंदर थोड़ा हौसला और साहस कम होता है और ऐसे जो जातक हैं ज़्यादातर वो दब्बूपन का शिकार हो जाते हैं। मंगल कौन है? मंगल का यहाँ गोचर सिंह राशि में 18 अगस्त तक रहने वाला है, दोपहर तक। वैसे आम तौर पर मंगल का जो गोचर काल होता है वो 45 दिन का माना जाता है। अगर मंगल बकरी अवस्था में ना हो तो 45 दिन के बाद वो अपना स्थान परिवर्तन कर देता है। आज का जो हम आपको ये जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, ये प्रोग्राम आपका राशि के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक का आज का ये वीडियो है, क्योंकि बात बहुत करनी है तो इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसको 2 पार्ट में बना रहे हैं। पहला पार्ट मेष से कन्या तक और दूसरा पार्ट तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक आपके सामने आएगा। आप ध्यान से पूरा प्रोग्राम देखिए और प्रोग्राम के बाद में आपको हम उपाय भी बताएंगे ताकि आपका मंगल आपके लिए मंगलमय वातावरण बनाता रहे। मंगल हमारी कुंडली में एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। मंगल ऊर्जा, मंगल साहस, मंगल पराक्रम, मंगल हिम्मत और मंगल से ही हम सभी को एक ऐसी ताकत मिलती है कि हम उसे अपने जो काम हैं, कैसे भी काम हो, चाहे जोखिम के हैं, चाहे वो अपने घर गृहस्थी के काम हैं, उनको आराम से कर पाते हैं। जिनका मंगल बली होता है वो इनका शौर्य आप देखा होगा कि जो मिलिट्री में, पुलिस में ज़्यादातर जो ऊंचे ऊंचे पदों पर अधिकारी बैठे होते हैं उनका मंगल बहुत उच्च का होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत बली होता है, तो उनको उच्च पद पर आसीन करता है। तो मंगल का जो हमारी ज़िंदगी में महत्व है उसको बहुत अच्छे तरह से आंकना चाहिए, अच्छे तरह से समझना चाहिए, अच्छी तरह से देखना चाहिए। तो बिना मंगल के हमारी ज़िंदगी एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे हमारे अंदर निस्तेज हमारी जान नहीं है, या हम बहुत ही हमारे तेज़ी ख़त्म हो गया है। जिनका मंगल अच्छा होता है उनके लिए कुंडली बहुत ही बलवान मानी जाती है। बात करते हैं आज मेष राशि की। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए मंगल का गोचर अगले 45 दिन तक कैसा रहने वाला। मंगल सिंह राशि में गोचर करना प्रारंभ कर दिया है। सिंह राशि स्वयं अग्नि तत्व राशि है और ये ग्रहों के राजा की राशि है। तो यहाँ बैठ कर के ना कोई ग्रह उच्च का बनता है इस राशि में और ना ही कोई नीच का बनता है, और जो भी ग्रह यहाँ बैठता है वो परिणाम बढ़िया दिखाता है। मेष राशि से पंचम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल स्वयं भी अग्नि तत्व ग्रह है और अग्नि तत्व राशि में अगर आके बैठेगा, क्षत्रिय राशि में आके बैठेगा, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एक गरम मिजाज, गरम दिमाग थोड़ा सा तो पैदा करेगा। तो ऐसे जो जातक हैं मेष राशि वाले, उनको मैं एक थोड़ी सी हिदायत भी देना चाहता हूँ कि जब तक मंगल आपका सिंह राशि में रहता है थोड़ा सा अपने ऊपर आप काबू रखें। तो थोड़ा आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, गुस्से पे काबू करेंगे तो आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। अब ये देखते हैं कि मंगल पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव विद्या का भाव है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है पढ़ाई के लिए। उनको पूरी ऊर्जा मिलेगी, पढ़ाई में उनको कोई आलस नहीं आएगा। और ऐसे जो जातक हैं अगर वो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं या विदेशी कोई भी अगर वहाँ जाके
कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल की 3 दृष्टि होती हैं। पहली दृष्टि चौथी होती है, दूसरी 7वीं और तीसरी जो 8वीं दृष्टि मंगल की 3 दृष्टि बताई गई हैं। तो मंगल जहाँ बैठा है सिंह राशि में, वहाँ बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट का डील करते हैं तो आपको शेयर मार्केट में लाभ देने वाला है। ये प्रेम प्यार का भाव भी होता है, तो यहाँ थोड़ा सा मंगल गर्म दिमाग वाला ग्रह है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको आपसी जो एक वातावरण बनना चाहिए प्यार मोहब्बत का, उसमें थोड़ा सा अगर गर्मी नहीं होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कहीं गर्मी हो गई ज़्यादा तो आपस में थोड़ा कहीं वाद विवाद डिस्प्यूट या कोई तू में हो सकती है। मंगल की जो दृष्टि है पहली चौथी दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ती है। अष्टम भाव होता है अनायास एक साथ लाभ दिलाने वाला, अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला। तो यहाँ बैठ कर के मेष राशि वालों के लिए कहीं न कहीं से एकाएक कोई लाभ के आसार पैदा होंगे। तो मेष राशि वालों को यहाँ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये स्वयं मंगल की अपनी राशि है और मंगल इस राशि में बली माना जाता है। तो यहाँ से आपको एक अच्छे लाभ के चांस पैदा हैं। दूसरी मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे है। तो इनका मेष राशि वालों का जो भी कार्य ये करते हैं या जॉब करते हैं या कोई इनका अपना प्रोफेशन है, जिस किसी भी फील्ड में इनका कैरियर चलता है या जिस फील्ड में ये जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, किसी भी फील्ड का, किसी भी आइटम का, किसी भी चीज़ का, तो ऐसे जातकों के लिए मंगल देवता लाभ ही पैदा करेंगे। हालांकि मंगल व्यापार का कारक ग्रह नहीं है, व्यापार का कारक ग्रह बुध होता है, लेकिन फिर भी मंगल जहाँ देखता है आपको आपके करियर के प्रति सावधान करता है, जागरूक करता है, आपके अंदर हिम्मत पैदा करता है, साहस पैदा करता है, जिससे आपका काम सुचारू रूप से आप देखभाल कर पाते हैं और कर पाते हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो द्वादश भाव पे जा रही है। तो द्वादश भाव पे दृष्टि से विदेशों से संबंध बनेंगे। अगर कोई आप आयात निर्यात का कार्य करते हैं तो उसमें आपको पूरा हिम्मत हौसला मंगल की तरफ से मिलेगा, पूरी ऊर्जा मिलेगी, आप अपने काम को सुचारू रूप से कर पाएंगे। मंगल आपके लिए बहुत ही मंगलमय वातावरण बनाने के लिए मेष राशि वालों के लिए तैयार है। और ऐसे मेष राशि वाले जो जातक हैं, आने वाले जो 45 से 40 दिन हैं इनके अंदर उनको पूर्ण रूप से अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी देंगे और उनके करियर के अंदर एक अच्छी ग्रोथ भी पैदा देखने को मिलेगी। तो मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा मेष राशि वालों के लिए रहने वाला है। मेष राशि के जातकों का जो स्वामी होता है मंगल होता है और मंगल के जो इष्ट हैं वो हनुमान हैं। तो ऐसे जातकों को हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें तो ब्रह्मास्त्र का काम करता है। बाकी इनको हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करके मंदिर में रोज़ दर्शन भी हनुमान जी के करने चाहिए। अगला जो राशि है बात करते हैं वृष राशि। 1 जुलाई 2023 को भौमी सुत अपनी कर्क राशि नीच राशि को छोड़ करके सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं और इनका गोचर करने का समय रहेगा 30 जून की रात्रि को 3:17 और यहाँ पर ये 18 अगस्त तक रहेंगे। करीब दोपहर तक इनका वहाँ स्थान होगा मंगल देवता का 18 अगस्त को। उसके बाद में ये कन्या राशि में गोचर करने निकल जाएंगे। वृषभ राशि से मंगल का जो गोचर है चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव हमारे भौतिक सुखों का भाव होता है। यहाँ से जो मंगल की दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे जाएगी और दसम भाव पे जाएगी और एकादश भाव पे मंगल की दृष्टि जाएगी। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो ये मंगल का गोचर यहाँ आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आपकी नौकरी में, आपकी जॉब में, आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में हर तरीके से यहाँ से मंगल का आपको सपोर्ट मिलेगी। और मंगल लाभ भाव पर दृष्टि दे रहा है तो लाभ के भी आपको बड़े आसार बनेंगे। अगर आप बड़े इंडस्ट्रीज हैं या कोई मैकेनिकल काम करते हैं, मशीनों का कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम है। आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, ज़मीन खरीदने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम, ऐसे काम के लिए भी मंगल यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाले हैं। तो यहाँ बैठ कर के मंगल आपको जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड के अंदर भी फ़ायदा देंगे। और ख़ास करके ज़मीन या मकान इनसे संबंधित या लोहे की मशीनरी इनसे संबंधित आपका कोई काम है, आप कोई बड़े व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपके लिए ये मौका बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल स्वयं प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। सामने शनि का घर है तो शनि भी प्रॉपर्टी के कारक हैं, ज़मीन के कारक हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, हर मामले में आपको यहाँ राहत मिलेगी। क्योंकि ये जो भाव है
चतुर्थ भाव, ये भी हमारे जमीन से संबंधित भाव होता है और मंगल को जमीन का पुत्र, भूमि का पुत्र कहा जाता है। तो स्वयं मंगल भूमि के भाव में बैठ करके और अपना गोचर दे रहे हैं, तो आपको निसंदेह यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा ज़मीन से, प्रॉपर्टी से। और अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो ये तो समय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय। यहाँ मंगल एक आपको साइड इफेक्ट भी देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव एक्चुअली सुख का भाव होता है और मंगल जैसा ग्रह, क्योंकि मंगल को हम पापी ग्रह कहते हैं, तो यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं कलह पैदा करने वाला ग्रह होता है। माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है, पिता के स्वास्थ्य को भी ये थोड़ा सा कमी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ वाद विवाद परिवार में बनेगा। वैसे आपको समाज के अंदर अच्छा मान सम्मान दिलाने में मंगल का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण आपके लिए जरूर बनेगा। तो चतुर्थ भाव में बैठ कर के मंगल मांगलिक योग भी बनाते हैं, तो इनकी दृष्टि जब सप्तम भाव पर जाती है तो वहाँ भी थोड़ा सा कलह का वातावरण पैदा होता है। माता से भी कलह हो सकती है, इधर पत्नी से भी कलह हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए बताते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव व्यापार का कारक होता है, तो आपने किसी के साथ में भी पार्टनरशिप नहीं करनी है, साझेदारी आपकी चलेगी नहीं, इसलिए साझेदारी से आप बच के रहें। और जो सप्तम भाव है व्यापार का कारक होता है, व्यापार में उन्नति बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए, क्योंकि मंगल की दसम भाव पर दृष्टि भी व्यापार वृद्धि में बहुत ज़्यादा आपके लिए सहायक होगी। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई सरकारी संस्थान में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आगे बढ़ने का समय है। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर भी जा रही है। आप कोई भी काम करते हैं, कैसा भी आपका प्रोफेशन है, किसी भी कैरियर, कैसा आपका कोई भी आप आइटम बनाते हैं, चाहे आप सप्लाई करते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चर हैं, किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं, तो आपको लाभ के चांस यहाँ मंगल के द्वारा बहुत ज़्यादा सामने आएंगे और मंगल आपको हर तरीके से लाभ देने में यहाँ सक्षम दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और जॉब के साथ आप अगर ये विचार बनाते हैं कि कोई अपना निजी काम थोड़ा बहुत साइड में किया जाए, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप साइड में काम करेंगे तो आपको मंगल की तरफ से बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिलेंगी और मंगल आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा और आप तरक्की कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला समय है। बस यहाँ थोड़ी सी आपको एक सावधानी रखने की ज़रूरत है। मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, थोड़े माता के स्वास्थ्य का ख्याल करें। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे है, थोड़ा जो जीवन साथी है, आपकी पत्नी है, उसके साथ में कोई वाद विवाद ना हो उसका भी ख्याल करें। और किसी के साथ में भी आप पार्टनरशिप में काम ना करें जब तक मंगल का गोचर सिंह राशि में है। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक रहने वाला है। अगली बात करते हैं आपसे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में मंगल का गोचर कैसा रहेगा। मिथुन राशि से मंगल का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। 30 जून को रात को 3:17 पे मंगल का गोचर सिंह राशि में मिथुन राशि से तीसरा भाव, तृतीय भाव के अंदर हो जा रहा है। तृतीय भाव होता है पराक्रम का, हिम्मत का, साहस का, विल पावर का और ख़ास करके ये बहन भाइयों का भाव भी माना जाता है। तो इसमें गोचर का कैसा परिणाम रहेगा, सारी जानकारी आपको अब मिथुन राशि के जातकों के लिए दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल एकादश भाव के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और षष्ठ भाव यानी छठे भाव के स्वामी बनते हैं। अब खुद पराक्रम भाव में बैठ कर के मंगल, हालांकि मिथुन राशि के लिए ये कारक नहीं है, लेकिन लाभ भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी हैं, त्रिशदाय भावों के स्वामी बनते हैं और स्वयं तृतीय भाव में बैठे हैं। तो ये जो गोचर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये तीसरे भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इनमें अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रह इनके स्वामी हो, इनके ऊपर दृष्टि हो, तो ये जो भाव हैं इतने बली हो जाते हैं कि इंसान को ज़िंदगी में वो सारे सुख देते हैं जिनकी वो कामना करता है। क्योंकि लाभ जो भाव है वो इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारी डिज़ायर का भाव है। तो इच्छा पूर्ति भी ऐसे ग्रह जो हैं वो पूर्ण रूप से कराते हैं। अब यहाँ मंगल तृतीय भाव में बैठ करके आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। इसकी जो चौथी दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ेगी और छठा भाव क्या है, सर्विस का भाव है। तो जो जातक नौकरी पेशा है, जॉब करते हैं, किसी प्रकार किसी भी सर्विस से, छठा भाव होता है ऋण का, रोग का, दुश्मनों का।
मंगल की दृष्टि से आपको ऋण मुक्त कराएंगे। जो कोई आपका शत्रु होगा, दुश्मन होगा, उसको आपसे दूर करेंगे। और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, कोई बीमारी है, पुरानी बीमारी है या कोई नई बीमारी लगी हुई है अभी, या कोई पुरानी बीमारी चल रही है, ऐसे रोग से आपको मंगल के द्वारा बिल्कुल भी मुक्ति प्रदान कराई जाएगी। मंगल की जो दूसरी 7वीं दृष्टि है वो भाग्य पे पड़ती है। अब देखिए, इसको कहते हैं भाग्य भाव। और भाग्य भाव पर जो दृष्टि पड़ती है तो मंगल जैसा ग्रह भाग्य को, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो भाग्य बढ़ता है पराक्रम से। और पराक्रम जो है मंगल के द्वारा आपको पूर्ण रूप से दिया जा रहा है। पराक्रम भाव में बैठ के मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको साहस के बढ़ाएंगे, आपकी जो हिम्मत है हिम्मत को बढ़ाएंगे। तो उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और जब भाग्य में वृद्धि होती है तो आपको लाभ मिलता है। लाभ का मतलब आपका कोई भी प्रोफेशन हो, पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई और भी काम करते हैं, आपको हर उस काम से लाभ मिलता है। लाभ का मतलब ये नहीं कि खाली धन का ही लाभ मिले, आपको आपके प्रोफेशन से लाभ मिलेगा। जो छात्र है, पढ़ाई करता है, उसको शिक्षा से लाभ मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है उसको धन का लाभ मिलेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा। जो नौकरी करते हैं उनको अपने मान सम्मान का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार लाभ का मतलब होता है कि आपको हर उस काम से लाभ मिलना चाहिए जिस काम को आप कर रहे हैं या जो आपका प्रोफेशन है। मंगल आपके जो कर्म भाव है उसमें वृद्धि करते हैं। और कर्म भाव में जब वृद्धि होती है तो आपको लाभ तो मिलना ही है, मिलना है, हर अर्थ में आपको लाभ मिल के रहेगा। तो मंगल का ये जो गोचर है मिथुन राशि वालों के लिए, ये बहुत ही अच्छा समय, मैं तो ये कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि मंगल पाप ग्रह तृतीय भाव में बैठा, छठे घर में उसका अपना राशि है और एकादश भाव में उसकी राशि है। इससे बढ़िया संयोग और योग कोई नहीं बन सकता है। कहीं पर किसी प्रकार का भी कोई ऐसा व्यवधान नहीं है जिसके बारे में कोई आपको उपाय बताया जाए। अगली राशि की बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि से मंगल का जो गोचर है अभी 30 जून को रात को 3:17 पे कर्क राशि के लिए मंगल का द्वितीय भाव में गोचर धन लाभ की दृष्टि से बहुत ठीक है, अच्छा रहेगा। क्योंकि धन भाव में मंगल बैठ कर के मंगल ही मंगल करेंगे। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा कोई लॉटरी, जुआ, सट्टा इस टाइप की अगर कोई ये काम करते हैं, क्योंकि पंचम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि है और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी आ रही है, तो धन तो आप कमा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपका कहीं इकट्ठा ही नुकसान ना करवा दे। इसलिए आपको शेयर मार्केट में थोड़ा ध्यान दे के पैसा को इन्वेस्ट करना है। और जो जुआ है, सट्टा जो लोग लगाते हैं, इनको इससे थोड़ा सा बच के रहना बहुत ज़रूरी है। मंगल का जो गोचर है कर्क राशि से कुटुंब के भाव में हो रहा है। मंगल थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का ग्रह है, तो कुटुंब में किसी के साथ में कुछ कलह का वातावरण बन सकता है। आप कोशिश कीजिए कि वो कलह आगे ना बढ़े। इसी प्रकार पंचम भाव पर दृष्टि मंगल की है। पंचम भाव संतान का कारक होता है। और संतान से कर्क राशि वालों को किसी प्रकार का भी अगर कोई मतभेद है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी है, तो उसको वहीं की वहीं शांत करने की कोशिश करें, बात को आगे ना बढ़ने दें। कुटुंब भाव में मंगल के गोचर से थोड़ा सा जातकों के लिए खान पान की संबंधी एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है कि उल्टा सीधा खाने से कोई स्वास्थ्य को भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए खान पान पे विशेष ऐसे जातकों को ध्यान देना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए मंगल राज्य भाव के स्वामी बनते हैं, कर्म भाव के स्वामी बनते हैं और संतान भाव के स्वामी बनकर के ये द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है इनकी, लेकिन कर्म के मामले में या आपका जो प्रोफेशन है, जो कैरियर है, उसके मामले में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाले हैं। क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए मंगल बहुत ही योग कारक ग्रह हैं। क्योंकि ये दसम भाव के स्वामी बनते हैं, तो दसम भाव एक उच्च का भाव, अच्छा भाव होता है कर्म क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर मंगल की जो राशि है इसमें बहुत ज़्यादा उछाल मंगल देंगे आपको। और मंगल की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर भी जा रही है। तो पंचम भाव भी विद्या बुद्धि का भाव है। तो आपकी जो बुद्धि है वो अपने कर्म के प्रति समर्पित रहेगी और कर्म की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। मंगल की जो दूसरी दृष्टि है वो प्रति आपके अष्टम भाव पे।
अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से कोई अप्रत्याशित आपको लाभ मंगल के द्वारा हो सकता है, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति का भाव भी होता है, ससुराल का भाव भी होता है, कई बार आध्यात्मिक ज्ञान का भी भाव होता है ये। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि से आपको कहीं न कहीं से कोई न कोई एक एकाएक कहीं न कहीं से लाभ के चांस जरूर बनेंगे। मंगल की जो तीसरी दृष्टि है वो जाती है भाग्य भाव के ऊपर। तो मंगल की दृष्टि भाग्य पर जाने से भाग्य को प्रबल सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि मंगल स्वयं धन भाव में बैठे हैं तो अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे। कर्म क्षेत्र बढ़ेगा तो धन की इनकम सोर्स बढ़ेगी, इनकम सोर्स बढ़ेगी तो भाग्य बढ़ेगा, और जब भाग्य बढ़ता है तो फिर सब कुछ आदमी के लिए सुलभ हो जाता है, ये तो सभी जानते हैं। तो भाग्य में वृद्धि का मतलब है कि आपको जो जो चीज़ आपके भाग्य में लिखी हुई हैं, आपको भाग्य जो जो चीज़ों को प्रदान करने वाला है वो सारी चीज़ें आपको मंगल धन भाव में बैठ करके दिलाने वाला होगा। मंगल आपका कुटुंब परिवार के भाव में गोचर कर रहा है, तो यहाँ 2-3 बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि आपको अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा, खान पान पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जैसे शराब पीना है या कोई मीट मछली खाना है, इससे थोड़ा बचना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आपको अपने काम धंधे के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए, अपने काम के प्रति आपको समर्पित होना चाहिए। तो मंगल का जो गोचर है कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है। यहाँ हनुमान की सेवा विशेष फलदायी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये सब आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि की बात करते हैं कि सिंह राशि में गोचर मंगल का 30 जून की रात को 3:17 पर हुआ है। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा ये प्रभाव देने में सक्षम होगा। मंगल देवता अपनी नीच राशि कर्क को छोड़ करके और 30 जून को ग्रहों के राजा सूर्य की राशि में गोचर करने आ गए हैं और राशि में ही विराजमान हैं। राशि मतलब सिंह लगन की जो राशि है वहीं विराजमान है। क्या क्या आपको फल दिखाएंगे पूरी जानकारी देते हैं। कोई भी ग्रह जब कोई राशि केंद्र में होती है और वहाँ पर वो गोचर करता है तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मंगल जैसा ग्रह अगर सूर्य जो ग्रहों का राजा है उसके घर में आके बैठेगा, तो मंगल तो सेनापति है और राजा के घर में आके बैठेगा तो ये राजा के बल को और ज़्यादा बढ़ा देगा, राजा के साहस को और ज़्यादा बढ़ा देगा, राजा की हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ा देगा। हर तरीके से राजा को महफूज कर देगा ये कि आप बैठे रहिए, हम आपके लिए काम करेंगे। कि मंगल सिंह राशि के लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं और भौतिक सुखों के चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह है। भाग्य का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर राशि में गोचर करता है तो इससे अच्छा कोई भी किसी ग्रह का संचार नहीं हो सकता जैसा मंगल का संचार सिंह राशि के अंदर हो रहा है। मंगल का सिंह राशि में गोचर, क्योंकि सिंह राशि स्वयं अग्नि तत्व राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है, मंगल भी क्षत्रिय है और सूर्य भी क्षत्रिय ग्रह है। मंगल पाप ग्रह है और सूर्य क्रूर ग्रह है। तो ऐसी जगह पर मंगल का बैठना थोड़ा सा अहंकार को शो करता है और थोड़ा क्रोध को बढ़ाने वाला होगा। मंगल की जो पहली दृष्टि है वो जाती है चतुर्थ भाव के ऊपर। तो चतुर्थ भाव में मंगल की जो दृष्टि है वो आपके भौतिक सुखों को बढ़ाने वाली होगी। ज़मीन से जायदाद से जुड़े कोई मसले हैं, कोई आपके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसको ख़त्म करने वाली होगी। ज़मीन जायदाद आप ख़रीदना चाहते हैं, आपको उसमें मंगल की हेल्प मिलेगी, आप उसमें लेने में कामयाब होंगे। कोई भी ज़मीन जायदाद मकान अगर आप बेचना भी चाहते हैं तो मंगल आपको यहाँ बैठ कर के बहुत अच्छी राहत देगा। आप उस मकान को अपने को बेच भी सकते हैं, प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। मंगल की जो दूसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जाती है जहाँ शनि की सिंह राशि है और शनि का भी वहीं गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल की जब वहाँ दृष्टि सप्तम भाव पे जाती है तो कोई न कोई विवाद अवश्य पैदा करेगा, क्योंकि सामने शनि महाराज भी स्वयं बैठे हुए हैं और वो भी बक्कर अवस्था में बैठे हुए हैं। तो मंगल की जो दृष्टि शनि के घर पे जाएगी और शनि भी पाप ग्रह है और मंगल भी पाप ग्रह है, जब दोनों पाप ग्रह आमने सामने बैठते हैं तो थोड़ा सा वहाँ विवाद होने की संभावना बनती है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी से पूर्ण रूप से सामंजस्य बना के
पूर्ण रूप से उसको सही तरीके से आप हैंडल करें, ताकि आपके जो हालात हैं वो ख़राब ना हों। वक्त की नज़ाकत को आप समझें। पति पत्नी के बीच अगर कोई विवाद की गुंजाइश है, कहीं मतभेद होने के चांसेस बन रहे हैं, तो आप उसको साथ साथ सुलझाएं, उसको आगे ना बढ़ने दें। मंगल की जो दृष्टि है अष्टम भाव, अष्टम में 8वीं दृष्टि जो होती है अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से मंगल एकाएक धन का योग बनाते हैं, आकस्मिक धन का योग बनाते हैं, पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी करते हैं। यहाँ बैठ कर के कोई आपकी अगर कोई वसीयत है, वसीयत आपको मिल सकती है। और यहाँ पर बैठ कर के मंगल जब अष्टम भाव को देखते हैं, इंश्योरेंस वगैरह का पैसा आपको यहाँ बिल्कुल दिलाने को बेताब है मंगल। कोई ना कोई अगर आपका कोई ऐसा केस हो या कोई इंश्योर्ड कोई चीज़ हो और वो काफ़ी समय से अगर आपका मैटर लटका हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो इंश्योरेंस का पैसा भी दिला सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है बहुत ज़बरदस्त सफलता देने वाला है और फ़ायदा ही फ़ायदा इसे चारों तरफ से नज़र आता है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय भी कह सकते हैं आप इसको, कि 30 जून से लेकर के 18 अगस्त तक का समय सिंह राशि वालों का बहुत ही अच्छा उत्तम, और इस समय का अगर वो सदुपयोग करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि से मंगल का जो गोचर है वो द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव में मंगल जब कन्या राशि से एकादश भाव में था तो कन्या राशि वालों को बहुत ही अच्छा लाभ दे रहा था। लेकिन जैसे ही 30 जून को मंगल का गोचर सूर्य के घर में हुआ, कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये अशुभ प्रभाव देने वाला होगा। बढ़िया प्रभाव देने में मंगल यहाँ कामयाब नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर थोड़ा परिवार में परेशानी बढ़ाने वाला है, कुटुंब के अंदर भी परेशानी बढ़ाने वाला है, और बहन भाइयों से भी संबंध कहीं ना कहीं थोड़े से ठीक नहीं रहेंगे, ख़राब रहेंगे। तो इस प्रकार के जो हालात हैं वो मंगल यहाँ पैदा करेगा। एक चीज़ ज़रूर है कि मंगल यहाँ विदेश भाव में बैठा हुआ है, तो विदेश विभाग अगर आप कहीं विदेश से कोई कारोबार करते हैं, विदेश से कहीं आपका किसी से कोई लिंक है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, या स्वयं आप विदेश से काम करते हैं कोई, तो ये समय आपको थोड़ा सा चौकन्ना होकर काम करने वाला समय है कि कोई आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है, धोखेबाजी कर सकता है। आपको उससे सचेत रहना चाहिए। मंगल का जो गोचर है 12वें भाव में, ये आपके खर्चे बढ़ाने वाला होगा। मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ती है कन्या राशि से। मंगल की हालांकि अपनी राशि है, लेकिन यहाँ बहन भाइयों से कोई न कोई मतभेद पैदा करेगा। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं कठिनाई पैदा करेगा। आपकी संतान के लिए भी ये समय में बढ़िया नहीं मान सकते। तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है 12वें भाव में, ये मैं ठीक नहीं कह सकते, इसको अच्छा नहीं है। बाकी आपके लिए कुछ उपाय बताते हैं, जो आप उपाय करेंगे तो आपको थोड़ा सा राहत मिल सकती है। आप हनुमान जी की सेवा तो करनी है आपने। आप मंगलवार के दिन अगर बंदरों को केला या गुड़ चना खिलाते हैं तो इससे आपका मंगल थोड़ा शुभ हो करके आपको कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। नहीं तो मंगल का जो गोचर है आपके लिए, ये 45-46 दिन का जो गोचर है, कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर ठीक नहीं है। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले जो वीडियो है उसके अंदर आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 6 राशियों का राशिफल मंगल का गोचर बताएंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। राधे 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 जय जय श्री कृष्ण।